हेलो हेलो, व्हाट इज अप, क्या हालचाल है आप सबके। आई होप कि आप सबके हालचाल बहुत अच्छे होंगे एंड आई होप कि आप सबकी जून 2026 की प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से चल रही होंगी। ऑब्वियस, क्यों नहीं। थोड़ा सा स्ट्रेस आपके दिमाग में, थोड़ा चेहरे पे नजर आ रहा है एंड ऑब्वियस है क्योंकि एग्जाम्स बहुत नजदीक हैं। अब तो 30 दिन से कम बचे हैं। पिछले कई सारे वीडियोस में कंसिस्टेंट बच्चों के डाउट्स आ रहे थे कि आंसर राइटिंग पैटर्न क्या होना चाहिए। काफी कुछ डाउट्स थे उनके आंसर राइटिंग को लेकर कि क्या पैटर्न हम लोग अपनाएं भैया, ताकि हम लोग को अच्छे मार्क्स मिले, चाहे वो यूनिफॉर्मिटी के पर्पज से हो, चाहे वो नॉर्मल पर्पज से हो। और साथ ही मैंने पिछले वाले वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में एक क्विज या पोल आप कह सकते हो, मैंने इंसर्ट करा था वीडियो के बीच में, जहां मैंने बच्चों से पूछा था कि क्या मैं एक प्रॉपर सेपरेट वीडियो आंसर राइटिंग पैटर्न के लिए लेकर आऊं कि नहीं। तो काफी बच्चों ने यस पे क्लिक करा था। सो आप लोग दरख्वास्त करो और मैं वीडियो ना लेकर आऊं, ऐसा हो नहीं सकता। सो आपके डाउट्स के लिए हमेशा हाजिर हूं मैं आपके सामने। सो वीडियो आ चुकी है आंसर राइटिंग पैटर्न सीएस के एग्जाम्स में, चाहे वो एग्जीक्यूटिव का बच्चा हो, चाहे वो प्रोफेशनल का बच्चा हो, क्या होनी चाहिए, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो बहुत डीप, बहुत इंटेंस नहीं होगी, सिंपल एंड इफेक्टिव मैं फॉर्मेट बताने वाला हूं आंसर राइटिंग का, जो आपको बहुत हेल्प करेगा। सो टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, आते हैं सीधे वीडियो पे और शुरू करते हैं वीडियो। लेकिन मैं बता दूं कि वीडियो जो रहेगी वो दो कैटेगरी में रहेगी। पहले कैटेगरी में वो क्वेश्चंस होंगे जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, मतलब पहले कैटेगरी में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे आंसर्स लिखने हैं अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं। और दूसरी कैटेगरी रहेगी ऐसे क्वेश्चंस के लिए जो केस स्टडी बेस्ड बनते हैं, चाहे वो लेंथी हो गए चाहे वो शॉर्ट हो गए, बट केस स्टडी क्वेश्चंस के लिए कैसे आपको आंसर लिखना है उस चीज से बात करेंगे कैटेगरी 2 में। तो आते हैं सबसे पहले कैटेगरी नंबर 1 पे। कैटेगरी 1 जो है दैट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस के लिए। इसमें आप पहले ये समझो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस जो हैं वो कई सारे टाइप के होते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस में आपके आते हैं सिंपल एक्सप्लेन वाले, कि आपने इंस्टीट्यूट ने आपसे पूछा कि एक्सप्लेन एबीसी, तो आपको वो टॉपिक, तो आपको वो प्रोविजन या आपको जो भी प्रॉपर मीनिंग दिया है, क्लॉज दिया है, आपको उसको एक्सप्लेन करना होगा। उसके बाद उसमें आते हैं कंपैरिजंस भी, जो आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं उसमें कंपैरिजंस की इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। हम लोगों ने कई सारे एग्जीक्यूटिव में प्रोफेशनल सब्जेक्ट है जहां पे ये क्वेश्चन देखा है, बीच में आता है। उसके बाद आते हैं तीसरे नंबर पे, दैट इज फीचर्स, प्री रिक्विजिट्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के कोई फीचर्स है, एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। बेसिकली जो थ्योरी वाले, जो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं प्रॉपर थ्योरी वाले, उनमें ये हमने बहुत बार देखा है कि आपके जितने भी प्री रिक्विजिट्स, फीचर्स, डिसएडवांटेज, एडवांटेज वाले क्वेश्चन आते हैं। तो ये तीन जो फॉर्मेट है क्वेश्चंस के, इनको मिला के बनता है स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस। तो इन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस को कैसे याद करना है और कैसे प्रेजेंट करना है मैं आपको बताता हूं। याद करना है पॉइंटर वाइज और लिख के भी आना है पॉइंटर वाइज। बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप पैराग्राफ वाइज याद कर रहे हो तो याद होना तो पॉसिबल नहीं है, या अगर हो भी जाएगा तो उसको रिटेन करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। एंड आई थिंक, आई होप कि अब जितने भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब पे हो गए या डिफरेंट टीचर्स हैं लाइव क्लास जो लेते हैं, ठीक है, उन्होंने सबने आई थिंक पॉइंटर वाइज ही आंसर देना स्टार्ट करवा दिया है। आपने नोट्स भी जो अपने बनाए होंगे, चाहे वो सेल्फ स्टडी करी हो, चाहे वो मॉड्यूल से पढ़ा हो, या फिर आपने किसी टीचर के लेक्चर्स लिए हो, सबने आपको पॉइंटर वाइज आंसर्स लिखवाए होंगे। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस को पॉइंटर वाइज आंसर में लिखकर आना है। पैटर्न क्या होना चाहिए मैं आपको समझाता हूं। ये प्रॉपर सीएस का पेपर है, टू दी पॉइंट आपको लिखना है आंसर और चुपचाप वहां से निकल जाना है अपने एग्जाम हॉल से। सो पहले की 2 से लेकर 3 लाइन में आपको एक्सप्लेन करना है कि इस टॉपिक का क्या सेक्शन है, क्या एक्ट है, क्या रेगुलेशन है, क्या प्रोविजन है। आपको याद होगा हम लोग स्टार्टिंग में लिखते नहीं है अकॉर्डिंग टू या एज पर दिस सेक्शन, दिस एक्ट, दिस प्रोविजन, दिस रूल, दिस रेगुलेशन। तो जो भी उस टॉपिक का एक्सप्लेन अगर आता है, अगर कोई डिफरेंस आता है, पहला आपको ये 2 से लेकर 3 लाइन रहेगी, वो रहेंगी इंट्रोडक्शन की, कि ये जो प्रोविजन है वो क्या कहना चाह रहा है, ऑलरेडी ये किस सेक्शन में आता है। अगर सेक्शन याद नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट एक्ट लिख दो, किस लॉ पे एप्लीकेबल है, किस रूल पे है, क्या रेगुलेशन है, कुछ तो लिखो। उसके बाद अपने पॉइंटर वाइज जो आपके सेंटेंस हैं, जो लाइंस हैं, पॉइंट्स हैं, उनको शुरू करो। अगर 5 मार्क का है तो 5 से 6 पॉइंट लिख दो, अगर 6 मार्क का है तो 6 पॉइंट लिख दो, 7 पॉइंट लिख दो, या टू दी पॉइंट लिखो, जितना आपने याद करा है, जितना मॉड्यूल में कंटेंट है एप्रोप्रिएट, बस वही लिखना है। ज्यादा बहकना नहीं है कि इधर का भी लिख दें, उधर का भी लिख दें, 3 घंटे का पेपर आपका पूरा वरना नहीं हो पाएगा। सो आपको पहले 2 से लेकर 3 लाइन में इंट्रो देना है कि वो जो एक्सप्लेन, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आया है, कोई भी हो गया, उसके बारे में कि क्या सेक्शन है, क्या एक्ट है, किस पे एप्लीकेबल है। उसके बाद आपको पॉइंट शुरू करने हैं। एंड पॉइंटर्स को याद करने की टेक्निक मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस में, प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूं कि निमोनिक्स
और चीट कोड्स की आप हेल्प ले सकते हो। वहां से पॉइंटर वाइज क्वेश्चंस याद भी बहुत अच्छे तरीके से होते हैं और आपको यूनिफॉर्मिटी मार्क्स भी मिलते हैं, बिकॉज कॉपी चेकर के लिए बड़ा इजी हो जाता है पॉइंटर वाइज आंसर्स को चेक करना। तो आपको पॉइंटर वाइज आंसर लिखने हैं फॉर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस। पैटर्न अगर आपको प्रॉपर देखना है तो मैंने एक सैंपल एक क्रिएट करा है, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, वहां पे आप जाके चेक कर सकते हो। वो पीडीएफ आप सेव कर सकते हो। मैंने उसमें दोनों कैटेगरी के क्वेश्चंस के लिए मैंने फॉर्मेट आपको दे रखा है, वहां पे आप जाके चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं कैटेगरी नंबर 2 पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिस चीज के लिए मेनली मैं वीडियो लेकर आया हूं, दैट इज केस स्टडी क्वेश्चंस। केस स्टडी क्वेश्चंस वैसे कुछ लेंदी भी आते हैं। हर पेपर में अगर आपने देखा होगा, नोटिस करा होगा, इंस्टीट्यूट जो है फर्स्ट क्वेश्चन इतना लेंदी केस स्टडी देती है, बिकॉज उन्हें पता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं और ऐसे कुछ बच्चे जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं। मैंने बोला है पहले भी वीडियोस में कि क्वेश्चन नंबर 1 जानबूझ के इंस्टीट्यूट आपको देता है, बहुत लेंदी एक केस स्टडी देता है, बिकॉज वो चाहता है कि ऑलरेडी बहुत बच्चे जो है पहले ही अपना गेम ओवर कर दें, पहले ही फियर उनमें आ जाए कि यार इतना बड़ा क्वेश्चन है और पेपर तो कैसा ही कैसा होगा। तो फियर करने की जरूरत नहीं है, ऐसा वो लोग करते हैं। तो हम लोग बात करेंगे केस स्टडी क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पे, कि केस स्टडी के जो क्वेश्चंस है उनका पैटर्न आपको क्या होगा, मैंने क्या अप्लाई करा था मैं आपको समझाता हूं। और मैंने वही डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है पीडीएफ है, मैंने वो भी वो चीज उसी में इंसर्ट करी है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। मेरा सिंपल सा पैटर्न रहता था एग्जाम में, जिसकी वजह से मैं पास भी हुआ, मेरे को यूनिफॉर्मिटी मार्क्स भी अच्छे अच्छे मिले हैं। सबसे पहले आएगा आपका सेक्शन या प्रोविजन। केस स्टडी अगर आती है एग्जाम में तो सेक्शन ना हो, मतलब इसके ऊपर कोई सेक्शन एप्लीकेबल ना हो, कोई प्रोविजन, कोई एक्ट, कोई रेगुलेशन, कोई रूल, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, किसी ना किसी सेक्शन पे, एक्ट पे, रेगुलेशन, रूल पे वो केस स्टडी, वो केस लॉ बेस्ड होगा ही होगा। सो स्टार्टिंग का जो फेज 1 है, दैट इज सेक्शन प्रोविजन, उसमें 2 से लेकर 3 लाइन कि क्या सेक्शन है, क्या एक्ट है, एज पर दिस सेक्शन, अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, दिस रूल, दिस रेगुलेशन, वो आपको लिखना है 2 से लेकर 3 लाइन। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है दूसरा फेज, सेकंड फेज। सेकंड फेज कहता है एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी का मतलब है कि आपके जो गिवन फैक्ट्स ऑफ लॉ हैं उसको इस सेक्शन पे एप्लीकेबल करो और चेक करो कि क्या हमारा कंक्लूजन निकल के आ रहा है। अप्लाई करना है किसको, ऊपर जो हमने सेक्शन लिखा है उसको गिवन फैक्ट्स ऑफ द केस में। तो यहां पे हम लोग एप्लीकेबिलिटी पूरी चाहे वो अगर पॉइंटर वाइज अगर आप चाहते हो तो आप पॉइंटर वाइज लिख दो कि एग्जाम्पल सी लॉ हो गया, आपका एसबीआई हो गया, यहाँ पे जो है केस लॉ ज्यादा आते हैं। अगर आपको लगता है कि इसकी जो आप कहना चाहते हो अगर वो लेंदी होने वाला है तो आराम से लिखो, नो प्रॉब्लम, ज्यादा बहकना नहीं है, वो बात ठीक है, बट प्रॉपर एप्लीकेबिलिटी दिखाओ। तो अगर लेंदी लग रहा है वो चीज तो पॉइंटर वाइज लिख लो, अगर नहीं लग रहा है टू द पॉइंट लग रहा है आपको, शॉर्ट है, ठीक है, 4-5 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आया है तो नो प्रॉब्लम, पैरावाइज आप लिख सकते हो। सो 4 to 5 लाइन्स, 6 लाइन्स, 7 लाइन्स इज इनफ। अगर लेंथी आपको लग रहा है, उसकी जो कैलकुलेशन है, जो एप्लीकेबिलिटी का समझाना है तरीका, तो आप पॉइंटर वाइज भी लिख सकते हो। उसके बाद आता है तीसरा फेज, दैट इज लास्ट फेज, जिसे हम कहते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब क्या हुआ कि आपने सेक्शन लिखा, प्रोविजन लिखा, उसके बाद आपने वही सेक्शन गिवन फैक्ट्स पे अप्लाई करा, तो अब कंक्लूजन क्या निकल के आया है। अगर आप कंक्लूजन लिख के आते हो ना अच्छे से, मार्क माय वर्ड्स, यूनिफॉर्मिटी मार्क्स आपको बहुत अच्छे मिलते हैं। एग्जामिनर को लगता है कि हम किसी ऐसे स्टूडेंट को आगे पास करने वाले हैं जिसकी प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, तो आपके पासिंग जो चांसेस हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। सो कंक्लूजन लिखो दैट अप्लाइंग द अबव प्रोविजन, द अबव सेक्शन to the given scenario, to the given case law, to the given points, to the given facts of the case, this is the conclusion। जो भी कंक्लूजन है, जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो फिर आपने वो कंक्लूजन लिखा। अगर आपको उसका प्रॉपर डिटेल्ड वर्जन देखना है, कैसे मैंने आपको बताया, तो नीचे मैंने दोबारा बोला डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें मैंने पीडीएफ को अपलोड करा है, वहां पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो, सेव कर लो, वो आपके लिए शायद से वो बेनिफिशियल रहेगा। जो मैंने आपको पैटर्न बताया है वो कोई यूनिक नहीं है, मोस्ट ऑफ द बच्चे यही सेम पैटर्न फॉलो करते आ रहे होंगे या उनके टीचर ने यही सेम पैटर्न बताया होगा, बट स्टिल आप लोग में से कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो ब्लंडर एग्जाम में 3 घंटे में कर देते हैं, अलग अलग पैटर्न सोच के। ठीक है, तो एक ही पैटर्न रखना है, चाहे वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हुआ, चाहे वो आपका केस स्टडी के क्वेश्चंस हो गए। घर से निकलने से पहले ही, एग्जाम से पहले ही सोच के रखो कि मुझे 3 घंटे के पेपर के स्टार्टिंग से लेके
एंड तक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस के लिए ये पैटर्न लगाना है और केस स्टडी के लिए ये पैटर्न लगाना है। दुनिया हो जाए इधर से उधर, भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए, मुझे अपना पैटर्न चेंज नहीं करना है। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत जो है समझ में आया होगा, एक आइडिया मिला होगा। सो आपको ये आंसर राइटिंग पैटर्न के बारे में नॉलेज कैसी लगी और आपको बेनिफिशियल लगा ये वीडियो नहीं लगा, मेरे को बताओ कमेंट सेक्शन में। और आपको क्या सही नहीं लगा वो भी बताओ, मैं अपने आने वाली वीडियोस में जरूर इंप्रूव करूंगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो देन डू गिव इट अ लाइक एंड प्लीज शेयर करिए अपने सीएस के और अदर स्टूडेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, एस्पिरेंट्स के साथ। मुझे मोटिवेशन मिलेगी और ऐसे वीडियोस लाने के लिए। और हम लोग मिलते हैं ऐसे ही एक यूजफुल और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।